This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। सोमवार को कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के पोलिया से की। कांग्रेस का कहना है कि इस संवाद के जरिए जहां किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा, वहीं कृषि बिल के बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। पार्टी का कहना है कि बिल पूरी तरह से किसानों के विरोध में है, इसलिए उनको जागरूक करने के लिए पार्टी अन्नदाता किसान संवाद कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए बताया जाएगा कि किस तरीके से यह बिल किसानों के हित में नहीं है। इस दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कृषि बिल को लेकर पूरे देश में किसान आज सड़कों पर है, क्योंकि एक काला कानून थोपने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की गई है। हिस्सा ले, लेकिन आज मजबूरन इस देश में ऐसा कानून आया कि हमारे सभी किसानों को सड़कों पे आना पड़ा। अभी पिछले दिनों इस देश में जब हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा था, अध्यादेश आया। आप लोग जानते हैं कि अध्यादेश उस समय आता है जब संसद का सेशन ही हो रहा होता है, कोई जरूरी कानून देश में बनाना हो। लेकिन जब संसद चल रही थी तो अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अध्यादेश आया, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, उस बिल को पास किया गया। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुमत नहीं है, विपक्षी सांसद ज्यादा है। इसलिए जब विपक्ष के सभी सांसदों ने मांग की कि इस बिल पे चर्चा होनी चाहिए, इस कानून पे चर्चा होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन सरकार को मालूम था वोटिंग होगी तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा, और बगैर वोटिंग के जो है बिल पास कर दिया। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता। लोकतंत्र का मायना खत्म कर दिया। अगर इस तरह से बिल पास होने लगे तो आपको चुनने की क्या जरूरत है कि आप किसी को सांसद चुन के भेजो, आप किसी को विधायक बना के भेजो, ऐसे बिल पास हो जाएंगे। क्या जल्दी थी भारतीय जनता पार्टी को, ये समझ से परे है। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है। और जब ये बिल राष्ट्रपति महोदय के पास गया, उम्मीद थी कि राष्ट्रपति चाहते तो इस बिल को वापस भेजते कि आप लोकसभा में चर्चा करो, क्या क्या खामियां इस बिल में, किसानों को इससे क्या फायदा होगा, किसानों को इससे क्या नुकसान होगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने तत्काल जो है उस पे हस्ताक्षर कर दिए और कानून बन गया। अब ये 3 जो कानून बने हैं, आने वाले समय में अगर आप देखेंगे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इस कानून की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो सरकार है दिल्ली में, जो मोदी साहब हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो खुद तो किसान नहीं है। उनके जो डिप्टी हैं अमित शाह जी, जो गृह मंत्री है, वो भी किसान नहीं है। उनको किसानों की समझ ही नहीं है। उन्होंने ये कानून क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वो बड़े बड़े जो पूंजीपति है इस देश में, अडानी हो, अंबानी हो, वो फायदा देना चाहते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से राकेश थापा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।